हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जब हम 40 इयर्स से बड़े हो जाते हैं और हमें दो नंबर इस्तेमाल करने होते हैं, दूर का और पास का। और इसके लिए हम चूज करते हैं प्रोग्रेसिव ग्लासेस या फॉर दैट मैटर बाइफोकल ग्लासेस। तो जब हम 40 साल से बड़े हैं और हमें प्रोग्रेसिव ग्लास या बाइफोकल ग्लास बनाने हैं, तो फिर उसमें फ्रेम की सिलेक्शन करते वक्त एक फैक्टर तो होता है कि मेरे चेहरे पे क्या सूट करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा किस टाइप का फ्रेम चूज करना है। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास आमतौर पे ब्रॉडली अगर देखें तो तीन तरह के फ्रेम पॉसिबल हैं। एक तो ये फ्रेम है जिसे एक रूटीन फ्रेम जिसे आमतौर पे लोग बनवाते हैं। इसमें सभी तरफ प्लास्टिक का फ्रेम है और इसका जो नोज वाला हिस्सा है वो फिक्स्ड है। यहाँ जो नोज पैड है वो फिक्स है। दूसरे नंबर पे ये चश्मा आता है जिसे हम कहते हैं सुप्रा, या इसे हाफ फ्रेम भी कह सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ तो ये मेटल का फ्रेम है, लेकिन नीचे से ये बिल्कुल फ्री है। इसका मतलब नीचे की साइड में फ्रेम नहीं है। तो सुप्रा यानी हाफ फ्रेम। और ये होता है तीसरे टाइप का फ्रेम जिसे कि हम कहते हैं रिमलेस। इसमें चारों तरफ कोई फ्रेम नहीं है, सीधा सीधे फाइबर लगाया गया है और यहां इसके नोज पैड हैं जो एडजस्टेबल हैं। क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्लास में शीशे में धीरे धीरे नंबर में बदलाव आता है और पूरा शीशा एक ही नंबर का नहीं होता, तो उसकी एडजस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो खास तौर पे जब आप पहली बार अपना प्रोग्रेसिव ग्लास बना रहे हो या पहले भी पहनते रहे हो और अब भी बनवाना है, तो भी आप कौन सा फ्रेम ज्यादा सुटेबल फील करेंगे। तो इसके लिए जवाब है कि यदि आप, जैसे कि आपने देखा है मैंने पहन रखा है रिमलेस फ्रेम। रिमलेस फ्रेम में एडवांटेज ये रहती है कि इसमें, क्योंकि प्रोग्रेसिव में शीशे में कई जोन होते हैं, तो यदि वो फिटिंग के समय कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह जाए, तो यहाँ नोज पैड को एडजस्ट करके, ये जो नोज पैड लगे हैं इन्हें एडजस्ट करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। और यदि चश्मा बनने के बाद, प्रोग्रेसिव ग्लास बनने के बाद किसी पेशेंट को चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में दिक्कत आ रही है, तो नोज पैड जो कि एडजस्टेबल है उसकी मदद से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे डेलिकेट फ्रेम है, सबसे हल्का है, ये नाक पे रखा हुआ फील नहीं होता और एडजस्टेबल है। ये है रिमलेस। इसके बाद आता है ये सुप्रा फ्रेम। ऊपर के आधे हिस्से में फ्रेम है, नीचे फ्रेम नहीं है। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है प्रोग्रेसिव ग्लासेस बनाने के लिए, क्योंकि इसमें भी एडजस्टेबल नोज पैड हैं। ये नोज पैड ऊपर नीचे मोड़ के एडजस्टेबिलिटी करके पेशेंट को जो चश्मा से सूट नहीं कर रहा था या जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, उसे ठीक किया जा सकता है। इस फ्रेम में एक और एडवांटेज है रिमलेस के मुकाबले में, वो ये कि ये थोड़ा स्टर्डी होता है। इसमें फ्रेम में स्ट्रेंथ होती है क्योंकि आधा फ्रेम है। डिसएडवांटेज थोड़ी सी ये हो जाती है कि ये रिमलेस के मुकाबले में थोड़ा सा हैवी हो जाता है। एक और भारी एडवांटेज जो रिमलेस ग्लासेस में भी और सुप्रा ग्लासेस में भी होती है, वो ये होता है कि क्योंकि रिमलेस ग्लास में यहाँ फ्रेम नहीं है नीचे की साइड, तो जो रीडिंग सेगमेंट होता है, यदि किसी वजह से वो फिटिंग करते वक्त थोड़ा छोटा रह गया, तो भी यहाँ फील्ड ऑफ विजन बेटर मिलती है। लेकिन यदि हमने ये ग्लासेस चुने जिसमें चारों तरफ फ्रेम है और उसमें रीडिंग सेगमेंट अगर छोटा रह गया या उसकी एडजस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हुई, तो फिर इस फ्रेम की वजह से, क्योंकि ये फ्रेम भी हमें रोकता है इतने फील्ड ऑफ विजन में, नीचे वाली लेयर में फ्रेम होने की वजह से हम इसके आर पार नहीं देख पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर सुपरा फ्रेम है, तो क्योंकि इसमें भी नीचे की तरफ फ्रेम नहीं है और ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए यदि इसमें भी रीडिंग सेगमेंट अगर थोड़ा छोटा रह गया या नीचे की तरफ रह गया, तो भी एडजस्टेबल हो सकता है। अब बात आती है तीसरे तरह का, जो कन्वेंशनल फ्रेम हम देखते आ रहे हैं, और ये होता है ये प्लास्टिक का फ्रेम जिसमें चारों तरफ फ्रेम है, बीच में शीशा या फाइबर लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे नोज पैड फिक्स है जैसे मैंने पहले बताया था। तो अगर इसमें प्रोग्रेसिव ग्लास की फिटिंग हुई और फिर वो एडजस्ट ना हुआ, तो फिर उसे एडजस्ट करवाना
पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसके नोज पैड की वजह से फ्रेम की पोजीशन को हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसमें एडवांटेज क्या है? ये तो बहुत ही स्टडी है, इसमें शीशे या फाइबर के चारों तरफ फ्रेम है, तो ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है। सो यदि आपको प्रोग्रेसिव ग्लास बनाने हैं तो मैंने चुना है रिमलेस, क्योंकि मुझे बहुत ही थिन ग्लास में थिन फ्रेम चाहिए था जिसका वेट बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, और ये एडजस्टेबल है। यदि मैं सुपरा चुनता तो उसकी स्टर्डीनेस इससे बेटर होती, लेकिन वेट थोड़ा सा ज्यादा होता। और मैं कभी भी इसके लिए फिक्स नोज पैड वाला फ्रेम तो नहीं चुनता, क्योंकि फिर उसमें एडजस्टेबिलिटी की गुंजाइश कम रह जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप अगर आप 40 साल से बड़े हैं और प्रोग्रेसिव ग्लास बनवाने जा रहे हैं तो आप जरूर ये ध्यान रखेंगे कि आप जो फ्रेम चुनते हैं उसमें कम से कम जो नोज पैड हैं वो जरूर एडजस्टेबल वाले हों, ताकि चश्मा बनने के बाद एडजस्टेबिलिटी की वजह से वेस्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।